कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर तुम किसी चीज़ को पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुष कहते हैं। लेकिन यह सच है, यह सत्य है। तो हम जो चीज़ अपने मन में सोचते हैं उसे हासिल क्यों नहीं कर पाते? उसका क्या कारण है? इससे दो चीज़ें निकल कर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जो यह कहते थे जो सच्चे मन से चाहोगे वह पाओगे, या फिर हम गलत हैं। ऐसा भला कौन सा इंसान होगा जो यह नहीं चाहेगा कि मैं एक सफल आदमी बनूं, एक बड़ा आदमी बनूं, बहुत सारा पैसा कमाऊं, इज्जत कमाऊं, लेकिन वह मन में तो सोचता है लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाता। आज हम एक बोध कहानी के माध्यम से जानेंगे जो हम सोचते हैं वो कैसे पाए। ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहता था। वह जब भी नाचता था बारिश होती थी, इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी वह उस साधु के पास जाते और उससे अनुरोध करते कि वह नाचे। और भिक्षु जब नाचते थे तो बारिश होने लग जाती थी। कुछ दिनों के बाद शहर से 4 लड़के गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्हें पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में गांव वालों को चुनौती दे डाली कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश ना हुई तो हम साधु के नाचने से भी बारिश ना होगी। अगले ही दिन गांव वाले उन चारों लड़कों को सुबह सुबह साधु के कुटिया के पास लेकर गए। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया और वे थक कर बैठ गया, लेकिन बादल नहीं आए। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटे बीत जाने के बाद वह भी थक कर बैठ गया, लेकिन बारिश ना हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश ना हुई। साधु फिर भी ना रुका, वे नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश ना हुई। 4 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश ना हुई। लेकिन साधु रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। फिर अचानक एकदम से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद बहुत जोर की बारिश होने लगी। यह देखकर वह चारों लड़के दंग रह गए और उन्होंने साधु से क्षमा मांगी। उन चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश ना हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बात का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो यह कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सार ये है, सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को भी करते हैं उस काम में उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वे उस काम को तब तक करते हैं जब तक कि इस काम में सफल ना हो जाए। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, ना कि उन 4 लड़कों की तरह जो 1-2 घंटे में थक कर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।